नमस्कार। ओम शांति। वेलकम टू माय पॉजिटिव माइंड एंड हैप्पी लाइफ चैनल में। तो आज बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज स्पेशली बात करेंगे हम उस सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट है जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। शब्दों का कोई मोल नहीं। शब्द एक ऐसा है कि किसी का जान लेता भी है, किसी को जान बचाते भी है। सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, शब्दों का बहुत महत्व है। तो आज हम विशेष पेरेंट्स और टीचरों के लिए जो बच्चों को सिखाते पढ़ाते हैं एवं बड़े सभी के लिए हम विशेष इस बात पर अटेंशन दिलवाएंगे जो हम अपना शब्द का इस्तेमाल कैसे करें। कि हमारा एक शब्द ही बच्चे का फ्यूचर बना सकते हैं, एक शब्द ही हमारा बच्चे का फ्यूचर बिगाड़ सकते हैं। कई पेरेंट्स का ये कहना रहता है कि हमारे बच्चे तो सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं है, कहता वो कुछ करता कुछ और है, बहुत बुद्धि खराब है, किसी और के सुनते हैं, संस्कार ही खराब है। पर इस सभी चीज़ का मूल में क्या है, ऐसा क्यों है? कुछ बच्चे ऐसे होते बड़े संस्कारी होते हैं और कुछ बच्चे का संस्कार ही खराब होता है। तो कुछ जन्म से तो होता है, संस्कार लेके ही बच्चे आते हैं, हर व्यक्ति संस्कार लेके ही जन्म लेते हैं। पर कुछ संस्कार हम देते हैं। तो संसार को सुखी बनाने से पहले संस्कार परिवर्तन जरूरी है और इस संस्कार का मूल में हमारा शब्द ही होता है। एक बच्चे बचपन से ही एकदम खराब नहीं होता है, बदफार नहीं होता, बुद्धिहीन नहीं होता है। कुछ शब्द ही उसका फ्यूचर बनाने में हेल्प करते हैं, फ्यूचर बिगाड़ने में हेल्प करते हैं। तो कैसे है, एक उदाहरण पे एक शब्द, एक कहानी हम सुनाते हैं। कहानी बड़ी रोमांचक कहानी है, सुनेंगे तो समझेंगे बातों को जो क्या है। तो एक बार की कहानी ये है, एक दो बच्चे, एक थोड़ा छोटा है, एक थोड़ा सा बड़ा है। दोनों बच्चे गांव के बाहर खेलने जाता है, खेलता है। खेलते खेलते अचानक जो बड़ा बच्चा है वो कोई एक बाजू में कुआं है वहाँ गिर जाते हैं। छोटा बच्चा समझ में ना आए क्या करे, दौड़ के जाता है कहीं, एक रस्सी ले आता है और रस्सी कुएं के अंदर गिराता है और उस रस्सी के सहारे वो बच्चे को बाहर निकालता है खींच के। ये बात जब घर लौटता है, अपने अपने परिवार में जाकर बताता है ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ में। तो छोटे बच्चे बताता है जो वो गिर गया था बड़ा बच्चा, मैं उसको उठाया। तो घर वाले मानने को तैयार नहीं है। एक दूसरे को जानकारी होते होते पूरे गांव में जानकारी ऐसा हुआ है, कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है जो ऐसा भी हुआ है। कहते बुद्धू बना रहे हो तो तुम्हारा ये वजन से डबल है, ज़्यादा है, फिर भी उसको कैसे खींच के उठाए? ये संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे जिद करते, नहीं मैंने बचाया उसको। तो मानने को तैयार नहीं, बोलते चलो ठीक है। फिर से वही प्रोसेस को दोहराते हैं। सभी मिलके गए, उस बड़े बच्चे को नीचे उतारा और रस्सी फेंका और छोटे बच्चे को रस्सी पकड़ा दिया। बोलते ठीक है, खींच के बाहर निकालो। तो बच्चे काफ़ी कोशिश करता है पर बच्चे को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो सभी बोलते हैं कैसे बुद्धू बनाते हो, ऐसे ऐसे बात थोड़ी होता है। तो बात यहाँ समझने की, ये ऐसा क्या है, वो बच्चे दोबारा उसको खींच के क्यों नहीं उठा पाए? बात यही है, पॉइंट वाली बात है। क्योंकि वो बच्चे के पास आज तक ये ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी जो हम अपने डबल वजन को उठा नहीं सकते, खींच नहीं सकते। ये ज्ञान ही नहीं था उसके अंदर। वो शक्ति थी, क्योंकि हर बच्चे टैलेंटेड होता है, सब शक्ति लेकर जन्म लेते हैं, पर हमारा शब्द ही उसको सीमित कर देते शक्ति को। क्योंकि उसके पास आज तक वो ज्ञान था ही नहीं जो हम उठा नहीं सकते। वो बच्चे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, ऐसा होता नहीं शायद, तो उस समय उसका शक्ति सीमित हो जाता है। तो हमारा कुछ शब्द ही ऐसा था जीवन में कि उसको शब्द हम किसी को बोल देते हैं, जो बच्चे तो गधा है, जो तो पढ़ने में नालायक है, तो बच्चे भी उसी को स्वीकार करते हैं। कई बार स्कूल में भी टीचर बच्चे को, कमज़ोर बच्चे को बार बार उसको ही
ताना मारते हैं तेरा तो ऐसा है, बुद्धि ऐसा है, गधा है, वैसा फलाना ठिकाना। तो धीरे धीरे हम कंटिन्यू शब्द बोलते बोलते उसके माइंड को हम इस तरफ से बना देते हैं और वो सही में गधे जैसे ही बुद्धि में कम हो जाते हैं, पढ़ाई में कम होते हैं। तो बात समझने की यही है, किसी को भी नेगेटिव शब्द हम ना बोलें। नेगेटिव शब्द बोलते बोलते वो बच्ची का बिहेवियर, बुद्धि इस टाइप से काम करता है, एक सीमित हो जाता है। तो हमारा धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में वो एक्सेप्ट होने के बाद वो शब्दों धीरे धीरे हमारा शक्ति कम हो जाता है, तो हमारे कैरियर को हम खुद ही दूसरे द्वारा डाउन करवा लेते हैं। तो सभी पेरेंट्स, सभी टीचर, सभी के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी के लिए भी ये शब्द का इस्तेमाल ना करें जो तुम ऐसे है वैसा है। उसका बुद्धि को हम खुद ही कमज़ोर कर देते हैं। तो नेगेटिव शब्दों ही हमारे लाइफ में ऐसा कुछ काम कराता है जो हमारा शक्ति को कम कर देते हैं। तो सभी से फिर से हम्बल रिक्वेस्ट मेरी, जो इस टाइप से शब्द कभी भी कोई बच्चे को ना बोले, उसको और उत्साहित करे। जैसे कोई बच्चे मान लो मैथमेटिक्स में कम है, इंग्लिश में कमज़ोर है, कोई भी पढ़ाई में कोई भी सब्जेक्ट में कमज़ोर है ना, तो कंटिन्यू उसको ही सब्जेक्ट में बार बार बोलो, तुम तो बहुत अच्छे हो उसमें। ऐसा बहुत उदाहरण दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोग सब जानते भी हैं। ऐसा कोई बच्चे जन्म लिया था, विकलांग जन्म लिया, जो भी जैसे ही है, तो डॉक्टर ने कहा उसके माँ को, आपके बच्चे कभी भी चल नहीं सकते, कभी भी आपके बच्चे चल ही नहीं सकते। पर उसके माँ ने इस बात को माना ही नहीं है और बच्चे को घर ले आया, समझाया, नहीं बच्चे तुम तो चल सकते हो, तुम तो दौड़ सकते हो। और बच्चे ने वही शब्दों को एक्सेप्ट कर लिया है, हाँ माँ कहती है तुम चल सकते हो, दौड़ सकते हैं। तो कंटिन्यू बच्चे प्रयास करते तो बच्चे चलने लगे थे, दौड़ने लगे थे। यहाँ की वो बच्चे ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीत चुके थे। तो हमारा शब्दों का बहुत महत्व है, तो शब्दों को संभाल के बोले, बच्चों को उत्साहित करें, नेगेटिव शब्दों लाइफ से बिल्कुल ही दूर कर दे। इसी शब्दों से किसी बच्चे के करियर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो धन्यवाद। ओम शांति। अपने शब्दों पे काबू रखें, संयम से, नियम से बच्चों से बात करें। अच्छा, ओम शांति।